हेलो फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ईवीआईटी ईपीएस एनालिसिस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस उस पर डिस्कस करेंगे और साथ साथ दो क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जो पूरी ईवीआईटी ईपीएस एनालिसिस की सारी कंसेप्ट को कवर करेगा और एग्जाम में इतना कर लेंगे तो आपको दूसरे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रैक्टिकल में। ठीक है, चलिए हम करते हैं ईवीआईटी ईपीएस एनालिसिस। ईवीआईटी ईपीएस एनालिसिस में हमें क्या स्टडी करनी है, आप देखिए ईवीआईटी ईपीएस एनालिसिस हमने आपको कंसेप्ट सारी डिस्कस किया हुआ है। अब कंसेप्ट के साथ साथ हम क्या करेंगे, दो क्वेश्चन करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिएगा सबसे पहला ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करूँगा सब में आपको रिटर्न ऑन इक्विटी निकालनी है, आपको कैलकुलेट करनी है रिटर्न ऑन इक्विटी निकालकर, आपको कैलकुलेट करनी है रिटर्न ऑन इक्विटी। यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी ये निकालनी है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आफ्टर टैक्स प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस के डी यहाँ पे डेब्ट अपॉन इक्विटी होता है, फिर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस के पी यहाँ पे डेब्ट और यहाँ प्रेफरेंस और इक्विटी होता है। ये मैंने रिटर्न ऑन इक्विटी का बताया था। यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है, क्वेश्चंस में बहुत सारी कॉमन इंफॉर्मेशन सारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते चला जाएगा। जैसे ईवीआईटी आपके पास 6 लाख है, ईवीआईटी यहाँ पे कितनी है, ₹6 लाख, ठीक है। 15% प्रेफरेंस शेयर डेप्ट ₹8 लाख, मैंने आपको 8 लाख रुपीज डेप्ट है, तो डेप्ट कितनी है भाई, ₹8 लाख है, 8 लाख आपके पास डेप्ट है। टैक्स रेट आपके पास कितनी है, 50% है, टैक्स रेट 50% है। डेप्ट 8 लाख है, टैक्स रेट 50% है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल आपको 1 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस आपकी 3 लाख है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 1 लाख है। कहने का मतलब क्या है, इक्विटी आपके पास कितनी हो गई, इक्विटी 1 लाख रुपीज ये हो गया, 3 लाख रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, माइनस 1 लाख आप क्या कर दिए, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को माइनस कर दीजिएगा, तो आपके पास इक्विटी हो जाएगा 3 लाख। डेप्ट हो गया आपके पास कितनी, 8 लाख, ठीक है। अब आप देखिए प्रेफरेंस आपके पास हो गया 1 लाख, 1 लाख प्रेफरेंस हो गया। कैपिटल इम्प्लाइड आपके पास कितनी हो जाएगी, कैपिटल इम्प्लाइड आपकी 4 लाख रुपीज, 12 लाख रुपीज हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे पहले निकालेंगे ईवीआईटी डिवाइडेड बाई कैपिटल इम्प्लॉयड इनटू 100। ईवीआईटी 6 लाख है, कैपिटल इम्प्लॉयड हमारे पास 12 लाख है, इनटू 100 ये 50% हो जाएगा। अब हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आफ्टर टैक्स कितना होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आफ्टर टैक्स तो भाई 50% था, टैक्स आपकी टैक्स की रेट 50% थी, तो 1 माइनस 0.5 दैट इक्वल टू 25%। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालेंगे और ये फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा। हम देखते हैं कैसे कैसे हमारी सॉल्व की गई है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ था, डेप्ट आपको इतना दिया हुआ है, इक्विटी आपकी ये हो गई, प्रेफरेंस इतना हो गया, कैपिटल इम्प्लाइड जो मैंने निकाला था वो 12 लाख रुपया आ गया, ये मैंने पहले बताया हुआ है। दूसरी देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ये होता है, ये हमने निकाला 50%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ये आपका 25% होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा है तो आपको लंबा टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपको टाइम ज़्यादा लगने वाला नहीं है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स आपको कितना हो जाएगा, 50%, के डी 7.5% हो जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला आपको क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इक्विटी कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल इक्विटी कैपिटल। ये करने के बाद हमारे पास 74% आपका आ गया रिटर्न ऑन इक्विटी।
तो ये पार्ट में हमारे पास कितनी है, 74% है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिफोर टैक्स 50%। यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिफोर टैक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कितना परसेंट है, 50% है। डेब्ट टू शेयर होल्डर फंड्स, मैंने डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड्स, प्रेफरेंस और इक्विटी, ये कितनी है, 2:1 है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डेब्ट टैक्स रेट दिया हुआ है, इसका मतलब प्रेफरेंस के बारे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं होगा। तो डेब्ट और इक्विटी की रेशियो जो है 2:1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बेस पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालनी है, तो सेम फॉर्मूला वही निकालनी है रिटर्न ऑन इक्विटी यूज करके। तो आफ्टर टैक्स कितना होगा, टैक्स रेट 40% है, तो आफ्टर टैक्स ये कितना होगा, 1 माइनस 0.50, टैक्स रेट 50% है, तो 25% हो जाएगा। सेम पहले के जैसा क्वेश्चन बनेगा, ये कोई टफ नहीं है क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ पे डेब्ट टू शेयर होल्डर फंड्स की रेशियो ये दिया हुआ है, डेब्ट 2 है, इक्विटी इतना है। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, प्रेफरेंस नहीं है तो 0 हो जाएगा ये। तो आपका 60% हो जाएगा ये आंसर, बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 60%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिफोर टैक्स 50%, मैंने आपकी ये रिटर्न इन्वेस्टमेंट बिफोर टैक्स 50% दिया हुआ है, तो टैक्स रेट आपके पास कितनी है, 50% है, टैक्स रेट 50% है। रिटर्न इन्वेस्टमेंट आफ्टर टैक्स कितना होगा, ये आपको 25% होगा। डेब्ट टू शेयर होल्डर फंड 2:1, फिर वही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट इतना दिया हुआ है, टैक्स रेट 18% प्रेफरेंस शेयर है। अभी देखिए प्रेफरेंस और प्रेफरेंस शेयर टू इक्विटी, मैंने आपको डेब्ट टू शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस प्लस इक्विटी। पिछले क्वेश्चन में आपकी प्रेफरेंस नहीं था, इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस दिया तो प्रेफरेंस भी लेना पड़ेगा, दैट इक्वल टू 2:1 है, 2:1 है। अब आपको यहाँ पे डेब्ट की अमाउंट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो डेब्ट की अमाउंट निकालना पड़ेगा। डेब्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस आपकी कितनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1:3 है, यहाँ पे 1:3। तो आपका यहाँ पे इक्विटी प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस और इक्विटी का जो रेशियो है 1:3 है। तो इसके बेसिस पे हम डेब्ट की रेशियो निकाल लेंगे इक्विटी के कंपेयर में और फिर बनाएंगे ये क्वेश्चन का। देखिए आप कैसे बना, देखिए सबसे पहले हम डेब्ट टू शेयर होल्डर फंड्स, ये है शेयर होल्डर फंड्स, प्रेफरेंस प्लस इक्विटी हो गया। डेब्ट को x मान लीजिए, प्रेफरेंस को 1 और 3, हम ऐसे कैसे मानेंगे, क्यों मानेंगे, यहाँ पे देखिएगा प्रेफरेंस का रेशियो 1 है, इक्विटी की रेशियो 3 है, इसलिए ऐसे मानेंगे। तो यहाँ पे 1 और 3 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, x इक्वल टू डेब्ट फंड्स दैट इक्वल टू 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए आगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू इक्विटी 1:3। अब देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेब्ट, डेब्ट अपॉन इक्विटी दिस। अब देखिएगा यहाँ इक्विटी आपका डेब्ट कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसकी रेशियो देखिएगा, ये 25% आफ्टर टैक्स है, 25%, कॉस्ट ऑफ डेब्ट 7.5% है, 8 डिवाइड बाई 3, ये और ये। यहाँ पे डेब्ट आपका 8 आ गया, इक्विटी आपका 3 हो गया और प्रेफरेंस आपकी वर्किंग नोट में बनाया गया 1 हो गया, जो क्वेश्चन में दिया हो। इसके बेस पे 74% आपका आंसर हो जाएगा और वो 74% आपका फर्स्ट पार्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, अब 15 हो गया। अब आपको देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये होता है ऑपरेट ईवीआईटी अपॉन सेल, मान लीजिए सेल, और कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू सेल अपॉन कैपिटल इम्प्लाइड मान। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई, ये कितनी है आपको 40% है, ये आपकी 1.25 है
अगर इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो EBIT डिवाइडेड बाई सेल इंटू सेल डिवाइडेड बाई कैपिटल इम्प्लाइड दैट इक्वल टू आपको सेल कैंसिल EBIT डिवाइडेड बाई कैपिटल इम्प्लाइड इक्वल टू आपको 40% इंटू 1.5 दैट इक्वल टू 50%। ये इसका फॉर्मूला क्या है, ये जो आया ये ही किसी को कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। दिस इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिफोर टैक्स। ठीक है। अब डेप्ट टू शेयर होल्डर फंड्स आपको 2:1 है, रिटर्न इतना है, इसमें प्रेफरेंस नहीं है तो बहुत आसान है। यही मेन आपका था, यही मेन आपको कैलकुलेशन करना था। अब देखिए कैसे बनाई गई है। यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू ये हो गया कैपिटल इम्प्लाइड दिस हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिस दैट इज दिस इज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैपिटल टर्नओवर रेशियो 50%। और ये आपका फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिस डायरेक्ट कर दीजिए 60% आंसर हो जाएगा, बी पार्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया? तो बी पार्ट इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब देखिए आगे, अब आपको दूसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एग्जैक्ट वैसा ही है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो 20 है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब मैंने वही बताया था, यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू कैपिटल टर्नओवर रेशियो दैट इक्वल टू 25% इंटू 2 दैट इक्वल टू 50%। अल्टीमेट वही आ गया। अब देखिए डेप्ट टू शेयर होल्डर फंड्स रेशियो 2:1, तो डेप्ट अपॉन प्रेफरेंस प्लस इक्विटी आपकी क्या है 2:1 है। कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये आपको नया टर्म आ गया कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो प्लीज इसको समझिए, कैपिटल गियरिंग रेशियो इसको समझिए आप अच्छे से, बहुत अच्छे से। कैपिटल गियरिंग रेशियो को होता क्या है कि हमारे पास दो टाइप की कैपिटल होता है। एक ऐसा कैपिटल होता है जिसमें फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस पेमेंट करते हैं। तो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस किस में पेमेंट करते हैं, हम फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस हम पेमेंट करते हैं डिवेंचर पे और प्रेफरेंस पे। हम फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस डिवेंचर पे इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं और प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पे फिक्स प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं। तो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस कैपिटल और नॉन फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस कैपिटल की जो रेशियो होता है उसको कहते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो कहा जाता है। कैपिटल गियरिंग रेशियो माने आपकी फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस कैपिटल नॉन फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस कैपिटल दैट इक्वल टू डेब्ट प्लस प्रेफरेंस। और यहाँ पे नॉन फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस इक्विटी होता है, इक्विटी का रेजिडुअल अमाउंट दिया जाता है जो बचता है वो, इसमें कोई फिक्स नहीं होता। दिस इज गिवन 3/1 डेब्ट प्लस प्रेफरेंस दिस इज गिवन। और ये जो दिया हुआ है कैपिटल, ये जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है डेब्ट अपॉन प्रेफरेंस प्लस इक्विटी दैट इक्वल टू 2। अब इसके बीच से हम रेशियो निकालेंगे, डेब्ट का क्या रेशियो है, प्रेफरेंस का क्या रेशियो है, इक्विटी का क्या रेशियो है। ये आपको दिया हुआ है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टैक्स रेट 50% है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आफ्टर टैक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 25%। अब इस तरह हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा ये। अब आगे क्यों देखते हैं कैसे सोल्यूशन है। हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ डेब्ट कैपिटल 15% डेब्ट 50% डेब्ट दिस। तो डेब्ट का यहाँ पे आपको 15% डेब्ट रुपीज दिस, इंटरेस्ट ऑन 15% डेब्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन 15% डेब्ट दिया हुआ है 1,20,000। तो इससे हम डेब्ट की कैपिटल निकाल लेंगे। और डेब्ट की कैपिटल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पुट करेंगे तो प्रेफरेंस प्लस इक्विटी हो जाए आपका आ जाएगा। और प्रेफरेंस की कैपिटल हम निकाल सकते हैं यहाँ से रिलेशन लेकर। तो डेब्ट हमारे पास क्या है 15% डेब्ट आपको 1,20,000 दिया हुआ है, तो 15% इंटरेस्ट निकालेंगे तो डेब्ट कैपिटल आपका कितना हो जाएगा 8 लाख हो जाएगा। डेब्ट टू शेयर होल्डर फंड्स 2:1 दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है।
अब आपको देखिए यहाँ पे 8 लाख है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स आपका 4 लाख आ गया। शेयर होल्डर फंड्स में आपके क्या आ जाएगा, इक्विटी आएगा और प्रेफरेंस कैपिटल आ जाएगा। तो प्रेफरेंस कैपिटल कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा मान लेंगे। तो इक्विटी कैपिटल कितना हो जाएगा, 400 माइनस एक्स। ठीक है ना। अब आगे देखिए, कैपिटल गियरिंग रेशियो से हमारा इक्विटी और वो निकल जाएगा। फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस कैपिटल, नॉन फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस कैपिटल, डेब्ट प्लस प्रेफरेंस इक्विटी। अब देखिएगा यहाँ पे अगर इक्विटी कैपिटल निकालनी है तो कितना निकलेगा, ये 4 लाख माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये एक्स और ये आपको दिया हुआ है 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 1 लाख आ जाएगा। और ये 1 लाख यहाँ पुट करेंगे तो ये 1 लाख माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। और 3 लाख आपका यहाँ पे आंसर आएगा, यहाँ पे 3 लाख हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम आपको बताना चाहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला जो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस केपी, प्रेफरेंस कैपिटल इक्विटी कैपिटल प्लस रिटर्न इन्वेस्टमेंट माइनस केडी डेब्ट और इक्विटी। ये आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पे 74% आपका आंसर आ जाएगा। और वह 74% आपका आंसर किस में होगा, ये फर्स्ट पार्ट आपका आंसर हो जाएगा 74%। ठीक है ना। तो इस तरह हमने रिटर्न ऑन इक्विटी का क्वेश्चन बनाया। एक और मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, दैट 2 क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड इफ यू विल डू दिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एज वेल एज दैट 2 क्वेश्चंस, most practical concepts you will cover. Okay, thank you class.